नमस्कार साथियों, कुछ अपडेट है यहाँ पर। राजस्थान के अंदर बहुचर्चित भर्ती राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026। साथियों यहाँ पर जो एलडीसी की भर्ती है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं। साथियों यहाँ पर एक खबर चल रही है कि जो 40% अगर नहीं आते हैं मिनिमम आपके एग्जाम में तो क्या आप फेल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो विद्यार्थी पेपर पास करेंगे तो यहाँ पर साथियों कितने गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए। साथियों यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर साथियों इसी के बारे में बिल्कुल क्लियर और साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में लिखा है, क्या यहाँ पर आपके रूल्स और नियम है इस भर्ती के अंदर, जिसके बेस पर साथियों यहाँ पर किन किन विद्यार्थियों को जो आपका नेक्स्ट स्टेज है टाइपिंग उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और क्या यहाँ पर सच में 40% वाला रूल है या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, एलडीसी की इस अपडेट की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली भर्ती और एलडीसी से संबंधित अपडेट्स को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को साथियों एलडीसी और किसी भी अलग गवर्नमेंट जॉब की कोई भी अगर आती है अपडेट तो वह सबसे पहले मिलेगी आपको अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जो राजस्थान के अंदर एलडीसी भर्ती 2026 है, साथियों यहाँ पर एक नियम है जो काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो विद्यार्थी 40% नहीं ला पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, क्या वह फेल होंगे, क्या वह मतलब अगले जो टेस्ट होगा टाइपिंग वाला उसके लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर बात तो यहाँ पर आपकी ये सही है, लेकिन साथियों वो किस प्रकार से है वह मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए साथियों, जो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम 2 फेज में होगा। साथियों एक यहाँ पर आपका रहेगा फेज 1, तो साथियों एक यहाँ पर आपका रहेगा फेज 2। नहीं साथियों, आपका फेज 1 और फेज 2 में यह एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के अंदर साथियों जो फेज है आपके 2 फेज में एग्जाम है, एक आपका फेज 1 है, एक आपका फेज 2 है। फेज 1 के अंदर साथियों आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसके अंदर एक तो यहाँ पर आपके आ जाती है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर साथियों आपके राजस्थान जीके रहेगी, इंडिया जीके रहेगी और कुछ एक क्वेश्चन वर्ल्ड जीके के भी रहने वाले हैं साथियों। उसके बाद में एक यहाँ पर आपके मैथ्स रहेगी, मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे 50 और 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर साइंस और विज्ञान के यानी आने वाले हैं। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर 1 रहेगा। और इसी प्रकार साथियों जो आपके इंग्लिश का पेपर 2 रहेगा, जिसके अंदर इंग्लिश के आएंगे 75 क्वेश्चन और हिंदी के आएंगे 75 क्वेश्चन, जो आपका 100 नंबर का रहेगा। साथियों इसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 घंटे पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए आपको साथियों यहाँ पर 3 घंटे दिए जाएंगे। यानी साथियों पेपर 1 के लिए 3 घंटे 3 सब्जेक्ट और आपको 100 नंबर, पेपर 2 के लिए 3 घंटे आपके 2 सब्जेक्ट और 100 नंबर, यह आपका पेपर 1 रहेगा। साथियों इस पेपर के अंदर यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि जब अगर आप साथियों इसके अंदर जो मिनिमम यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम साथियों यहाँ पर अगर आप 40% भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको साथियों अगले पेपर के लिए टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। साथियों ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा साफ साफ जो आरएसएसबी एलडीसी 2026 का नोटिफिकेशन है उसके अंदर साथियों सब बता रखा है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों जिसमें देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है, विज्ञापन रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अध्ययन फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही फेज 2 में प्रवेश दिया जाएगा। यानी साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो एग्जाम है यहाँ पर आपको साथियों जो पेपर 1 है उसके अंदर ही 40% मार्क्स मिनिमम लाना होगा अलग से, और फेज जो आपका इसके अंदर पेपर 2 है उसके अंदर साथियों यहाँ पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे अलग से, तब जाकर साथियों आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके मिनिमम 40% मार्क्स आ गए तो आपको जो टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। साथियों वही डिपेंड करता है कि उसके बाद में कट ऑफ कितनी जाती है, लेकिन जो मिनिमम साथियों यहाँ पर 40% मार्क्स लाना तो कंपलसरी अनिवार्य है। यानी अगर आपके इतने मार्क्स भी नहीं आते हैं तो आप साथियों अगले फेज के लिए नहीं चयनित किए जाएंगे। जहां पर साथियों नेक्स्ट फेज के लिए जो आपके विद्यार्थी यहां पर अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, साथियों उसके अंदर जितने भी विद्यार्थी होते हैं तो वहां पर साथियों आपकी जो वैकेंसी जितने पे पद हैं जो साथियों यहां पर हैं आपके 10,644, तो साथियों इसके 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए। जी हाँ साथियों, साफ साफ बताया हुआ है कि 10,644 जो 3 गुना विद्यार्थी होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, जिसके अंदर साथियों आपके 4 टेस्ट रहेंगे।
H1 हिंदी साथियों, हिंदी 2, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2। साथियों हिंदी 1 में होगा आपका स्पीड का टेस्ट, हिंदी 2 में होगा आपका एक्यूरेसी यानी आपकी दक्षता का टेस्ट, और जो इंग्लिश 1 में स्पीड का टेस्ट और इंग्लिश 2 में आपका एक्यूरेसी का टेस्ट, जो साथियों आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का ये, 25 का ये, 25 का ये, 25 का ये, तो जिसमें आपको मिनिमम 9 मार्क्स तो कम से कम लाने ही होंगे। अगर सब में आपके 9 मार्क्स आते हैं तब जाकर साथियों यहाँ पर आप अगले जो फेज होता है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसके लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर बात चल रही है कि मिनिमम 40% तो आपको लाने होंगे इंडिविजुअल अलग अलग पेपर में। पेपर 1 के अंदर भी आपको 40% लाने पड़ेंगे मिनिमम, और पेपर 2 में साथियों आपको मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे, तब जाकर साथियों आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी साथियों यही रूल है कि साथियों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 40% लाने पर ही आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों उसके बाद में आती है आपकी कट ऑफ, जो द्वितीय चीज है। फर्स्ट चीज साथियों यहाँ पर वही है कि आपका मिनिमम तो कम से कम इतने आने चाहिए 40%, और साथियों उसके अंदर यहाँ पर जो मिनिमम 40% वाला रूल है, यहाँ पर जो SC और ST हैं साथियों, SC और ST हैं उनको इसके अंदर 5% की साथियों यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है, ऐसा भी नियम के अंदर बताया गया है। यानी साथियों जो विद्यार्थी यहाँ पर अदर कैटेगरी के हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन जो SC और ST साथी उनको यहाँ पर 35% मार्क्स लाने पर भी क्वालिफाई वो कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को साथी फेज 2 में जाने के लिए। तो मेरे पहले साथियों यह थी यहाँ पर आपकी संपूर्ण जानकारी कि यहाँ पर आपका जो 40% वाला रूल है वह बिल्कुल सही है। जो कमेंट आप कर रहे हैं आपकी बात साथियों बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लग जाइए अपने एग्जाम में, आपके फॉर्म भरने में बस 2-3 दिन रह गए हैं। अपने फॉर्म अगर नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो मैंने आपकी हर समस्या का सोल्यूशन के लिए वीडियो बना दिया है, इससे पहले वाला वीडियो जाकर चेक कर लीजिए चैनल पर। और बाकी साथियों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, अपनी जी जान लगा दीजिए पढ़ाई करने में और इस साल एक गवर्नमेंट जॉब लेकर रहिए। और अगर आप कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए साथियों। बाकी साथियों वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।